श्री बांके बिहारी जी को हृदय से प्रणाम। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वा नरयुद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। हरि बढ़ाए सो बढ़े, बल से बढ़े ना कोई। संत कबीरदास जी के अनुसार हरि जिसको आगे बढ़ाना चाहे वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। यदि कोई ऐसे अहंकार में जी रहा है कि वो अपने बल से आगे बढ़ रहा है तो इस अहंकार को छोड़ दे। वर्तमान समय में संत कबीरदास जी को बदनाम किया जा रहा है। तथाकथित कुछ लोग, कुछ गुरु संत कबीरदास जी के नाम पर धंधा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से बोलेंगे क्योंकि समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो संत कबीरदास के नाम पर हमारे देवी देवताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। संत कबीरदास को हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, वो महान संत थे। और वैसे भी हमारे वेदों में, शास्त्रों में संतों को भगवान ही माना गया है। लेकिन संतों के लिए भगवान को गाली देना ये कहां से सीखा जा रहा है? अरे संत कबीरदास के दोहों को स्वयं पढ़ो। समस्या यहां है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इन चीजों में फंसते जा रहे हैं। अपने शास्त्रों का सम्मान करो। मैं तो कहता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक हिंदी व्याख्या में रोज पढ़ो, क्योंकि ऐसे लोग फंसते जा रहे हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, और शास्त्रों का अर्थ भी अपने मनमर्जी यानी मनगढ़ंत तरीके से किया जा रहा है। कुछ दिन पहले मेरे पास भी दो व्यक्ति आए, हाथ में उनकी पुस्तक थी और उन्होंने मेरे पास दी और बोला कि लो ये गीता श्रीमद् भगवत, ऐसा कुछ बोला। जब मैंने पुस्तक खोली तो मैंने बोला कि अरे भाई, हम तो एक ही गीता को जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने कही थी। तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं, वो कुछ नहीं थी। तो मैंने उनको भगा दिया। तो ऐसे लोग अगर देखे उन्हें भगा दो, क्योंकि ये लोग समाज में गंदगी फैला रहे हैं। ये 20, 22, 25 साल की उम्र में ही ब्रह्म तक पहुंच चुके हैं। इन्होंने सारे कर्म छोड़ दिए। याद रखना, इनके चंगुल में वो लोग फंस रहे हैं जो कर्मों से बचना चाहते हैं। आप कर्मों से नहीं बच सकते। आप क्या सोच रहे हो कि आप धन नहीं खर्चोगे तो धन आपका आपके पास सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा? नहीं। जैसे शास्त्रों में धन खर्चने का नियम बताया गया है वैसे ही होना चाहिए। आपको धर्म के नाम पर पैसा लगाना ही पड़ेगा। धर्म के नाम पर पैसा लगाने का मतलब ये नहीं है कि केवल मात्र आप मंदिरों में चढ़ाओ, पूजा पाठ करवाओ। हमारे शास्त्रों में धर्म का बहुत व्यापक अर्थ है। धर्म के कार्य जितने भी होते हैं, किसी गरीब को रोटी खिलाओ, किसी जरूरतमंद को कंबल दान कर दो, पशु पक्षियों की सेवा करो, ये सभी धर्म में आते हैं। हमारे शास्त्रों में धर्म का मैंने पहले ही कहा कि बहुत व्यापक अर्थ है। धर्म मतलब धारण करना। क्या धारण करना? ईमानदारी को धारण करना, यम नियम आसन प्राणायाम, इनको धारण करना। दूसरा है धर्म, अपने कर्तव्य का, अपने काम का ईमानदारी से पालन करना, अर्थात अपने जो आपका कर्तव्य है उसका ईमानदारी से पालन करना धर्म है। ये जो छोटी छोटी धाराएं बन रही है, कबीरपंथी, बौद्धपंथी, अरे क्यों कबीर और महात्मा बुद्ध को बदनाम कर रहे हो? वो महान संत थे। उनके विषय में ये जो आप समाज में धंधा करने की कोशिश कर रहे हो, मत करो, क्योंकि आपको आपके कर्मों का दंड मिलेगा। और हमारा लोगों से भी आग्रह है कि ऐसे लोगों के चंगुल में मत फंसे। अगर आपको कोई संदेह है तो आप स्वयं शास्त्रों को उठाइए। 18 पुराण है, 4 वेद है, 108 उपनिषद है। पूरी आयु में यदि आप एक पुराण को भी पढ़ेंगे, अरे एक पुराण को छोड़िए, श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों को भी पढ़ेंगे, तब भी आपको अपने धर्म का ज्ञान हो जाएगा। आपको पता चल पड़ेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। जो जिसका काम होता है उस काम की नॉलेज उसी को होती है। अगर हम दर्जी को कपड़े सीना सिखाएं तो दर्जी क्या बोलेगा? क्योंकि हम उस काम को नहीं जानते और हमारा कोई कर्तव्य नहीं है कि हम उस पर उंगली उठाएं।